नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। दद्दू के दद्दू दद्दू जी से कहिन, या सुहरे भैया हंसते रहें। क्या कहो कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियां जो ये अजब गजब शो। हाँ, हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। हास्य व्यंग की ये एक इबारत, हर बात गुदगुदी हर बात शरारत। नमक भी कम खाए, शक्कर ना अपनाए, खाना खाए लिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा मलिक और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपका फेवरेट पसंदीदा रंगारंग कार्यक्रम नॉनसेंस अनलिमिटेड। नॉनसेंस यानी कि जिसका कोई सेंस ना हो, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही ना हो, लेकिन ऐसी बातों में मैं मिर्च मसाला और तड़का लगाकर आपके सामने इस तरह पेश करूंगी कि आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। और वो भी एक तो नहीं, अनलिमिटेड, यानी कि चलता जाए और बस चलता ही जाए, रुकने का ही नाम ना ले। और इस सिलसिले को एक धमाकेदार अंदाज में पेश करने आ रहे हैं आपके फेवरेट कॉमेडी के बेताज बादशाह भगवंत मान जी। भगवंत जी, क्या कर रहे हैं आप? टीवी के सामने है कि साथ देख क्या रहे हैं आप? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगा। आप कहीं वो तो नहीं है, वो मीडिया वाली जो खुफिया कैमरे में मशहूर और हैंडसम लोगों को कैद करके उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन और उसका नाम रखते हैं, ऑपरेशन बेइज्जती, रात को 11 बजे के बाद टीवी पर दिखाते हैं। आप कहीं वो तो नहीं है? नहीं भगवंत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवंत जी ये मानते हैं कि वो मशहूर और हैंडसम नहीं, ऐसा नहीं है। भगवंत जी मशहूर तो हैं, हैंडसम भी हैं, ये तो सही है, लेकिन भगवंत जी मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं भी नॉनसेंस। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। इस लड़की की दाद देनी चाहिए, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। ऐसा क्या काम किया जिसकी आप दाद दे रहे हैं, हिम्मत वाला? अरे आपने सबके सामने टीवी पर बोला है कि मैं नॉनसेंस, इसके लिए हिम्मत चाहिए। अरे नहीं भगवंत जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं नॉनसेंस कैसे हो सकती हूँ, कभी नहीं। मैं तो ये कहना चाह रही कि मैं भी नॉनसेंस अनलिमिटेड का एक हिस्सा हूँ और आपको नॉनसेंस अनलिमिटेड में पेश करने आई हूँ। मतलब आप मीडिया से नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सीमा मलिक। सीमा? हाँ जी। कहाँ तक की सीमा आपकी? सीमा बस ये नॉनसेंस अनलिमिटेड के मंच तक ही है मेरी सीमा। अच्छा, क्या बात है यार, प्रोग्राम का नाम है अनलिमिटेड और उसमें सीमा। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कैसा कॉन्ट्रास्ट है। तो सीमा जी, इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी बेइज्जती शुरू करवा दूं? कैसी बातें कर रहे हैं भगवान जी? बेइज्जती नहीं, आपके दर्शक आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ हंसने के लिए, गुदगुदाने के लिए। आप शुरू हो जाइए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वो तो ठीक है, लेकिन जरा धीरे चलना। शुक्र है ये मीडिया वाली नहीं है, क्योंकि ये मीडिया से मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन आजकल चैनल इतने ज्यादा हो गए, आजकल टीवी पर इतने चैनल चलते हैं कि आधा घंटा घर जाके ये देखने को लगता है कि सभी ठीक चलते हैं। खबरों के चैनल की बात करते हैं, खबरों के इतने चैनल हैं कि खबरें कम हैं और चैनल ज्यादा हैं, इसलिए उनको खबरें बनानी पड़ती हैं। इसीलिए फिर हर खबरों के चैनल पर ये आपको आमतौर पर सुनने को मिलेगा कि ये सबसे पहले हमने दिखाया है। कई बार ऐसा गलत में भी चला जाता है। बस पलटी है, जो खबरों का चैनल है उसका जो संवाददाता है वो उसको कवर कर रहा है, पीछे अभी जख्मियों को बस में से निकाल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है जो आप मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं, नजारा क्या है? आतिशबाजी चल रही है वहां पे, नहीं है वहां पे। जो आप मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं वो सबसे पहले हमने दिखाया है। यार बस पलटने से पहले कैसे दिखा देते? पलटने के बाद ही दिखाओगे ना। और दूसरा एक आजकल बहुत चला है जो SMS फ्लू, बात पर जो मीडिया वाले SMS मांगते हैं। लादेन को दाढ़ी रखनी चाहिए या फिर शेव करनी चाहिए, हमें SMS करें। जी हाँ, दाढ़ी के लिए D लिखें और शेव के लिए S लिखें और उसके बाद भेज दें 420 पर। लादेन जी ने हमें पूछकर अपना हेयर स्टाइल बनाना है। ये तो अभी बुश को भी नहीं पता कि क्या स्टाइल रखना चाहिए। जब पकड़ा जाएगा उसके बाद जो मर्जी स्टाइल रख लेना यार। और ये पिछले दिनों बच्चा गिरा था, एक प्रिंस गड्ढे में गिरा था। वैसे तो आजकल ये हर हफ्ते एक आध बच्चा गिरता है, ये फैशन ही हो गया, लेकिन प्रिंस उस गड्ढे का फाउंडर है। उसने ये आइडिया निकाला था। जब प्रिंस गड्ढे में गिरा
तब फिर आगे मीडिया वाले, जी हाँ प्रिंस गड्ढे में गिर चुका है और आप हमें एसएमएस करें कि प्रिंस गड्ढे से निकलेगा या नहीं। हमारे एसएमएस ने उसे ऊपर खींचना है। जब प्रिंस गड्ढे में बैठा जिद कर रहा है कि जितनी देर 2.5-3 लाख एसएमएस नहीं आएंगे मैं नहीं ऊपर आऊंगा, मैं नहीं ऊपर आऊंगा। अब प्रिंस 6 साल का बच्चा, 6 साल के प्रिंस ने धरती पर रहते हुए उतनी चीजें नहीं खाई थी जितनी 60 फुट के गड्ढे में 60 घंटे में उसको खिला दी। प्रिंस 10-15 घंटे के बाद रोने लगा तो ऊपर से कह रहे हैं, प्रिंस बेटा रो रहे हो, कुछ खाने के लिए आपको भेजें, कुछ खाना है? तो प्रिंस नीचे से बोला, क्या खाना है, खाना है, खिला खिला कर बुरा हाल करोगे। पहले मुझे ये बताओ कि आधा घंटा पहले जो मुझे एक चॉकलेट भेजा था वो खुलता कैसे है? मैंने देखा पहली बार ऐसा चॉकलेट जिंदगी में। अब प्रिंस गड्ढे से निकल भी आया। फिर आ गए मीडिया वाले, जी प्रिंस आपने जिंदगी की जंग जीत ली है, हम आपको हमारे चैनल के जरिए ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने आपकी स्कूल की शिक्षा, स्कूल की पढ़ाई फ्री कर दी है। प्रिंस रोने लगा। तो मीडिया वाले ने पूछा, प्रिंस आप रो क्यों रहे हो? प्रिंस बोला, अरे यार स्कूल के डरते मर तो इसमें छलांग लगाई थी, फिर स्कूल का पंगा। तो आजकल जो है ना ये फैशन बन गया है बच्चों का गड्ढे में गिरना। आजकल तो पेरेंट्स बातें भी ऐसे करते हैं। एक लेडी दूसरी लेडी से बात कर रही है, क्या करूं बहन, बस किस्मत ही कुछ ऐसी है, 3 बच्चे हैं हमारे घर के सामने, हमने 4 गड्ढे खुदवा रखे हैं, अभी तक एक भी नहीं गिरा। एक आध बच्चा गड्ढे में गिर जाए जिंदगी बन जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि ये मीडिया है ना, मीडिया। बाकी खबरों के चैनल की बात छोड़ देते हैं, दूसरे चैनलों की बात करते हैं। इतना लेडीज को वो प्रोग्राम चलते हैं ना, स्यापा पंगा घर घर पता नहीं क्या। वो मुझे मिली तुलसी, एयरपोर्ट पर तुलसी मुझे मिली और मुझसे कहने लगी, मिस्टर मान मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप टीवी पर आते हो ना, आप अभी कुछ बोलते भी नहीं हो कि हमारी फैमिली हंसने लगती है। मैंने कहा जी मैं और मेरी फैमिली भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आप जब टीवी पर आती हो ना, हमारी फैमिली रोने लगती है। और ये हंसने रुलाने का हंसने हंसाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा नॉनसेंस अनलिमिटेड, कहीं जाइएगा नहीं। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। दीदी दीदी हाँ क्या है? दीदी मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ। अच्छा जा, पर सुन जल्दी आ जाना। हाँ ओके दीदी। जीजू के ऑफिस से आने से पहले मैं शाम को जल्दी घर से आ जाऊंगा। हाँ भाई, उनको तो ओवर टाइम करना पड़ता है। ओवर टाइम नहीं दीदी, टाइम पास बोलो, टाइम पास। क्या मतलब? ओफो सीधी सी बात है, शाम को नई नई लड़कियों को घुमाने फिराने में 6 से 9 का टाइम पास। सुनो दीपू, अपने जीजू के बारे में ऐसे नहीं बोलते। आज 7 साल से वो तुम्हें पाल रहे हैं, वो तो तुम मेरे भाई हो इसलिए वो तुम्हें झेल रहे हैं। हाँ ओके सॉरी दीदी, तुम जानो जीजू जाने, मैं तो चला। जीजू का ओवर टाइम, ओवर टाइम। ओवर टाइम? नहीं वो ऐसी नहीं है। बेपाशा, क्या हुआ, आज ओवर टाइम नहीं किया? मैं आज से ओवर टाइम बंद कर रहा हूँ। ओवर टाइम बंद नहीं करनी है मुझे। ओवर टाइम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आज कोई मिली नहीं घुमाने के लिए? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो तुम? उन लड़कियों के बारे में जिन्हें तुम ओवर टाइम के बहाने घुमाने ले जा रहे थे। क्या बात, देखो तुम और बात कर रही हो। क्या बात कर रही हो तुम? किसने तुम्हें भड़काया, किसने आग लगा दी? मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, साले साहब ने आग लगा दी। आने दो साले को। मैं अब ओवर टाइम, पता है ओवर टाइम नहीं करूंगा मैं। अरे मैं 6 बजे से 9 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, गधा मजदूरी करता हूँ और मेरे पगार नहीं बढ़ाते वो लोग। और तुम बोलती हो मैं बगीचे में घूमता हूँ। अरे 6 बजे के बाद वो लड़की है ना सेक्रेटरी, वो भी घर चली जाती है। जब तक मेरा पगार नहीं बढ़ेगा मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी पगार जरूर बढ़नी चाहिए। हाँ बढ़ जाएगी। जाओ चाय बनाओ। अच्छा कहाँ गया साला, कहाँ गया? वो तो गया चला गया। चलो अच्छा आदमी था, चला गया, वापस तो नहीं आएगा ना। इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला जीजू। ताकि तू मुझे ऊपर ले जाएगा। हाँ सीधा खड़ा रहे, गार्डन नहीं है। जीजू आज आप शाम को ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे? ताकि बेटे मैं तुझे ऊपर ले जाऊं। दीदी अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कैसी बात कर रहे हो? तुमको पता है तुम्हारा भाई, अरे
अरे लोग तो लड़की के घर वालों के पास जाके पानी तक नहीं पीते, ये कमीना मेरा खून पीता, खून। मच्छर, डेंगू, मलेरिया। अरे अब रहने भी दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? आप लोग अब झगड़ा बस करिए, बंद करिए बस। जीजू क्या है? मेरे को 2000 रुपए की बहुत जरूरत है जीजू, दो ना 2000 प्लीज। 2000 रुपया? हाँ 2000 रुपया क्यों, तेरी शादी है? शादी नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, जिम ज्वाइन करना है, डोले शोले बनाने हैं, देखो कितना फूल रहा हूँ, और मुझे लड़कियों को भी तो इम्प्रेस करना है। दे दीजिए ना, सिर्फ 2000 रुपए की तो बात है। अच्छा, शाहरुख खान सलमान खान बनने चला? हाँ वो तो हूँ। हाँ तो 2000 रुपये दूं तेरे को? 2000 रुपये दूं? तुझे पता है तुझे पिछले 7 साल से कौन पाल रहा है? आप। हाँ? खाना पीना सब कौन कर रहा है? आप। हाँ? तू किसके घर पे रहता है? आपके घर पे। और ऊपर से मैं तेरे को एक्स्ट्रा 2000 रुपया दूं? प्लीज दो ना। एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा इस कमीने को, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। जीजू फिर समझ लो, फिर मैं आपको देख लूंगा। सागर, सर आप इस वक्त यहाँ? क्या बात है, आज तुम ऑफिस से जल्दी लौट आए? ओवर टाइम नहीं करना था क्या? नहीं सर, अब मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा सर, आई एम वेरी सॉरी। क्यों? सर जब तक आप मेरा सैलरी नहीं बढ़ाते मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता सर, महंगाई बढ़ रही है, आप समझते नहीं देखो सर। सागर, सैलरी तो नहीं बढ़ेगी और ओवर टाइम भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। सर आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सॉरी, सैलरी तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और अगर सैलरी बढ़ाने की सोची भी तो वो भी अगले साल बढ़ाऊंगा मैं। सर ये दीदी जरा अंदर आना, मुझे कुछ काम है। सागर, ये महाशय कौन है? साला साला? नहीं, वो मतलब मेरा साला है सर, यहीं रहता है। तो तुम्हारा साला भी यहीं तुम्हारे साथ रहता है? हाँ सर, ये यहीं रहता है। सर क्या बताऊँ, ये बहुत लंबी दुख भरी कहानी है सर, सुनेंगे आप? तो नहीं है, सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। सर मैं बिपाशा से बहुत प्यार करता ना डाले, और शादी तो करनी थी बिपाशा से। तो मैं अपने बीमार ससुर जी के पास पहुंचा इनके हाथ मांगने के लिए, बहुत बीमार थे सर। उन्होंने मुझसे एक वचन लिया, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करोगे, मेरे मरने के बाद मेरा ये जो निकट में बेटा है इसको तुम अपने घर ले जाओगे, इसे पालोगे पोसोगे, बड़ा काबिल इंसान बनेगा। सर शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर जी चले गए और तीसरा दिन ये हो गया। सर पिछले 7 साल से मैं अपने ससुर जी को दिया हुआ आज की तारीख में कौन कदर करेगा? देखो ना, मेरे 4 बेटे हैं, चारों मेरे बंगले में रहते हैं और मैं किराए पर मकान में रहता हूं। तो क्यों पूछो, वो मेरे उसूलों पर नहीं चलता। आजकल माँ बाप की कौन सुनता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको भुला दिया जाता है। और एक तुम हो, पिछले 7 साल से ससुर जी को दिया हुआ वचन निभा रहे हो। वाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आज ही से तुम्हारी सैलरी 5000 रुपये बढ़ाता हूँ। सर ये थैंक यू सर, सर आप ग्रेट है सर, थैंक यू वेरी मच। ये लो 5000 रुपये थैंक यू एडवांस के तौर पे, Thank you, और खुश रहो। थैंक यू सर। अब मैं सर आपके ओवर टाइम के बारे में सोचूंगा। सोचोगे? नहीं मेरा मतलब मैं करूंगा सर, हाँ। ओवर टाइम करूंगा सर। जीजू जी आज तारीख कितनी है? आज क्या हो गया, कौन मर गया? अरे कोई मरा नहीं, आप भूल गए? आप महीने की हर 15 तारीख को मेरा पॉकेट मनी 2500 रुपए देते हैं। जल्दी दीजिए, खुजली हो रही। हाँ सर, वो मैं देते रहता हूँ ना वैसे। जल्दी खुजली। एक काम करो, 2000 से एडजस्ट कर लो। नहीं पूरा 2.5 चाहिए, 2.5 देते हैं आप। नहीं मैं देता हूँ ना सर, ऐसे मैं मतलब 500। ये लो 500। थैंक यू। वाह, कमाल है। खाना पीना रहना सोना सब फ्री, और ऊपर से 2500 रुपया जेब खर्च। वाह, कमाल कर दिया तुमने सागर, कमाल है। अब तुम्हारा ये 5000 से क्या होगा? मैं तुम्हारी सैलरी डबल से भी डबल करता हूँ, मतलब 10,000 रुपये बढ़ा देता हूँ। क्या बात कर रहे सर? और लाया भी हूँ कि नहीं? क्या बात सर आप so nice of you sir, so sweet of ये you, लो so 5000 रुपये Thank you. और खुश रहो। थैंक यू सर। वाह सर मैं आपका ओवर टाइम करूंगा। वाह, बहुत थैंक अच्छे, यू बहुत थैंक यू अच्छे, वेरी बहुत मच सर, अच्छे, थैंक यू बहुत थैंक यू अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छे। जीजू भूल गए, आपने मुझे पहले वाले भी पिछले 2500 पॉकेट मनी नहीं दी थी। जल्दी वो भी लाइए। दिया तो था दिया था क्या? वो पिछले महीने का दिया था। अभी के दीजिए 2500 और जल्दी। सर। नहीं वो देता रहता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। 5000 हो गए। वाह, क्या रिश्ता निभा रहे हो। वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। कल मिलते हैं। सी यू इन द ऑफिस टुमारो। यस सर, आई विल बी देयर सर, आई विल बी देयर। थैंक यू सर।
सर चलेगा? अबे जीजू, अबे अगर आपने जिम के मुझे पहले 2000 रुपए दे दिए होते तो आज ये 5000 रुपए आपसे नहीं हटता मेरे हो अबे गए। तेरे जिम के चक्कर में तू अपना बॉडी बना रहा है, मेरा बॉडी उतर रहा है। ये अबे Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. हेलो ऑफिसर साहब, हेलो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मैं प्राइम होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर 2 खून हो गए हैं। खून किसके? रात को यहाँ पर एक कपल आए थे रहने के लिए, और सवेरे जैसे हम लोग ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, और हम लोग ने मास्टर की से दरवाजा खोला, क्या पाया? 2 लाशें पड़ी हुई थी। हाँ ठीक है, कमरे को ऐसे बंद रहने दो। उस कमरे में कोई ना जाए और किसी चीज से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं मौके वारदात पर आकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ऑफिसर साहब जल्द से जल्द आ जाइए, वरना हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। हाँ। इंस्पेक्टर, यस सर। होटल प्राइम में 2 खून हुए हैं। अरे सर, ये कौन सी नई बात है? खून तो होते ही रहते हैं। नई बात नहीं है, मेरा मतलब इन्वेस्टिगेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। खून की इन्वेस्टिगेशन मुझ जैसा काबिल ऑफिसर ही कर सकता है, तो मुझे वहां जाना होगा। यस सर। सर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ सर। क्यों? कुछ सीखने को मिलेगा सर। काबिल अफसरों से छोटे अफसर अक्सर सीखते रहते हैं। चलो फिर। थैंक यू सर। आइए ऑफिसर साहब। तो आपके होटल में 2 खून हुए हैं। जी, कहाँ से आए थे वो लोग कल? जबलपुर से। जबलपुर से। कहाँ है लाशें? ऑफिसर साहब रूम नंबर 201 में है, चलिए दिखा दो आप। नहीं, आपके जाने की जरूरत नहीं है। हमने कभी लाशें नहीं देखी। हमारा काम ही लाशों का है। मेरा मतलब हम लाशों की इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं। यस सर। मास्टर की दो मुझे। रूम नंबर 201। 200। चलो। जो बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ना, जी सर। वो खुशबू से बता देते कि लाशें कहाँ हैं। यस सर। ये कमरा है। जी सर। और कमरा कैसे खोला जाता है? ऐसे खोला जाता है। ऐसे खोला जाता है कि फिल्मों की शूटिंग कर रहे हो? बुद्धि का इस्तेमाल करो। जी सर। सबसे पहले ग्लव्स पहनो, राइट सर। ताकि फिंगरप्रिंट डिस्टर्ब ना हो। यस सर। यस सर, नो सर करते आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। सीखो कुछ राइट सर। बड़े अफसरों से। दूसरा ग्लव्स पहनो। यस सर। बहुत जरूरी है ये। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें काम आती हैं, समझे? राइट सर। राइट सर, लेफ्ट सर, पूरी जिंदगी यही करते रहते हो। आराम से मास्टर की ऐसे डालो, आराम से खोलो ताकि लाशें डिस्टर्ब ना हो। सर लाशें डिस्टर्ब भी होती है? जिस दिन तू लाश बन गया ना, उस दिन पता चल जाएगा। सॉरी सर। कितने आराम से लाशें पड़ी। सर लाशें भी आराम करती हैं? बदतमीज, अपने बड़े अफसरों के सामने मत बोलो। जी सर। सीखो कुछ। जी सर। सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करने हैं, जी सर। ताकि पता चल जाए कि हुआ क्या था आखिर। दीवार पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। यस। इसका मतलब हाथापाई नहीं हुई। जी सर। लाश को चेक करते हैं। जी सर। कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, जिसका मतलब शराब भी नहीं पी थी। नो सर। इधर से बंद है, जी सर। कोई आ नहीं सकता। नो सर। इधर आओ। यस। ये गुप्त बाथरूम है, ये भी बंद है। जी सर। इसका मतलब केस सुसाइड की तरफ जा रहा है। यस सर। थोड़ा लाश के पास जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि माजरा क्या है। ये खराटे की आवाज कहां से आई? सर दीवारों से। दीवारें भी कभी खराटे मारती हैं? सर जब लाशें आराम कर सकती हैं तो दीवारों से खराटे भी आ बदतमीज। सॉरी सर। दोबारा चेक करता हूं। अबे हम आपको चोर नजर आते हैं? हम पुलिस है, पुलिस। अरे पुलिस तो चोर से भी खतरनाक होती है। मैनेजर 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 इधर। पुलिस का टाइम खराब करते हो तुम। समझते क्या हो पुलिस को? तुम तो कह रहे थे हमारे होटल में 2 लाशें पड़ी हैं, ये तो दोनों जिंदा हैं। ऑफिसर साहब मैंने आपको कहा था लाशें 201 में पड़ी हुई है, ये 101 है। समझे कुछ? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. तो दोस्तों अब वक्त
आ गया है हमारे पिछले हफ्ते के विजेताओं के नाम घोषित करने का। वैसे तो हमें आपके ढेर सारे चुटकुले मिले हैं SMS के द्वारा, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छे चुटकुले थे हमारी जूरी ने 2 चुटकुले चुने हैं और हमारे उन विजेताओं को जो 2 चुटकुले आज चुने हैं उनको मिलेगा डाबर लाल टूथपेस्ट की तरफ से 5-5 हजार का कैश वाउचर। हंसी के हंगामे, प्रायोजक डाबर लाल टूथपेस्ट। जी, और पहले विजेता हैं मिस्टर नवनीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब से। इन्होंने जोक जो भेजा है ना सीमा जी, हाँ जी, वो बहुत मजेदार है। अच्छा, सुनाएंगे आप? इन्होंने पत्नी की डेफिनेशन भेजी है। पत्नी की डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ वाइफ, पत्नी की परिभाषा। वो क्या है? ये कहते हैं कि पत्नी वो होती है जो टोक टोक कर 10 साल में आपकी सभी आदतें बदल देती है और बाद में पूरी जिंदगी यही शिकायत करती रहती है, आप पहले जैसे नहीं रहेगी। क्या बात है भगवान। और दूसरे विजेता हैं रिया फ्रॉम बॉम्बे, और इनका जो भेजा हुआ चुटकुला वो भी सुन लीजिए। कि एक जज साहब ने अदालत में एक आदमी को फांसी की सजा दी और साथ में पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हाँ, आखिरी इच्छा। तो वो आदमी बोला, जी मेरी आखिरी इच्छा है कि मैंने खरबूजा खाना है। खरबूजा? जज साहब बोले, यार इस मौसम में खरबूजा कहाँ मिलेगा, वो 6 महीने के बाद आएंगे खरबूजे। तो वो आदमी बोला, कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। वो बोले, जज साहब बोले कि कानून में ऐसा नहीं है, आपको अपनी इच्छा ऐसी बतानी पड़ेगी जो अभी इसी वक्त पूरी हो सके। बिल्कुल। तो वो आदमी बोला, ठीक है जी, मेरी दूसरी इच्छा नोट कर लो, वो अभी पूरी हो सकती है। जज साहब बोले, क्या? वो आदमी बोला, जज साहब मेरी जगह पे आप लटक जाओ। क्या बात है भगवान जी। तो आप भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं, और हमारे इन विजेताओं को मिलता है डाबर लाल टूथपेस्ट की तरफ से 5-5 हजार का कैश वाउचर। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए NU, उसके बाद अपना फेवरेट पसंदीदा चुटकुला लिख दीजिए और उसे SMS कर दीजिए 676733 पर। लेकिन सीमा जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो क्या? कि जिनके पास मोबाइल नहीं है लेकिन चुटकुले बहुत अच्छे हैं, वो कैसे भेज सकते हैं? लो भगवान जी, क्या बात कर रहे हो। आजकल घर घर में बच्चे के पास मोबाइल है, यहाँ तक कि मेरी बर्तन वाली के पास भी मोबाइल है, वो भी मुझसे अच्छा। आपकी बर्तन वाली बाई के पास मोबाइल है जी, वो भी आपसे अच्छा जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो इनकी बर्तन वाली बाई का मोबाइल लें और SMS करें 676733 पर अपना चुटकुला। और एक बात और मत भूलना। वो क्या? कि ये आपस की नोक-झोंक तो बस एक बहाना है, हमारा मेन काम तो आपको हंसाना है। मिलते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है नॉनसेंस अनलिमिटेड। बाय बाय। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। दद्दू के दद्दू जी से कहिन, दुगो या सुगरे भैया हंसते रहें। कह कहो कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियां जो ये अजब गजब शो। हाँ, हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड।